सीनियर सहाफी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक एतजाज एहसन और लतीफ खोसा को पीपल्स पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजे गए हैं। इत्तलात है कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। कभी कभार तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि हम इंसान खुद या हमारे हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। इन्हीं आंखों ने एतजाज एहसन को पुराने रावलपिंडी एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के साथ भी देखा हुआ है, जब वो अटक किले में कैद नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ रहे थे। ये वो दौर था जब परवेज मुशर्रफ के खौफ से कोई नवाज शरीफ का केस लेने को तैयार न था। एतजाज एहसन ने बेनजीर भुट्टो की इजाजत से शरीफों को मजलूम साबित करने का बेड़ा उठाया। अब वक्त ऐसा भी आया कि एतजाज एहसन शरीफों के इतने करीब हो गए थे कि अगस्त 2007 में जब वो लंदन गए तो एतजाज एहसन का डेविक स्ट्रीट में नवाज शरीफ के दफ्तर में हीरो जैसा इस्तकबाल हुआ था, जबकि बेनजीर भुट्टो कई दिन तक इनसे मिली तक नहीं थी। मैंने खुद मरहूम रहमान मलिक के एजवे रोड पर वाक़े फ्लैट के बाहर एतजाज एहसन समेत बड़े बड़े लीडरों को इंतजार करते देखा था कि रहमान मलिक के फ्लैट का दरवाजा खुले तो वो अंदर दाखिल हो। और फिर वो मंजर भी देखा जब नवाज शरीफ की 2013 में हुकूमत आते ही वफाकी वजीर साद रफीक ने सेनेट में एतजाज एहसन को रगड़ा के वो तो माफिया और बिल्डर्स के वकील रहे हैं, जिस पर एतजाज एहसन ने कहा था कि साद रफीक ठीक कह रहा है, मैं माफिया की वकालत करता रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ का भी वकील रहा हूँ। आज इसी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के बड़े सियासी हरीफ इमरान खान के घर पर एतजाज एहसन और लतीफ खोसा के डेरे हैं। चेयरमैन पीटीआई अपनी तन्हाई दूर करने के लिए लतीफ खोसा के घर भी गए, क्योंकि इनके अपने वकील जमान पार्क का रास्ता भूल चुके हैं। अब इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा कि वो एतजाज एहसन और लतीफ खोसा के कंधों पर सवार हो जाएं। यही एतजाज एहसन जिन्हें अब शायद पार्टी से भी निकाल दिया जाए, वो उस वक्त सदर जरदारी की आंख का तारा बन गए थे जब आसिफ जरदारी को सुप्रीम कोर्ट में इनकी जरूरत थी। तब आला अदलिया की तरफ से गिलानी हुकूमत पर दबाव था कि वो आसिफ जरदारी की $60 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग पर स्विस हुकूमत को खत लिखकर वो मुकदमा दोबारा खोले जो सदर मुशर्रफ के एनआरओ की वजह से बंद हो गया था। आसिफ जरदारी खौफजदा थे कि अगर वो मुकदमा दोबारा खुल गया तो वो $60 मिलियन से हाथ धो बैठेंगे। यूं अदलिया से टक्कर लेने का फैसला हुआ। पहले बाबर एवान को आगे किया गया, जिन्होंने वजारत कानून से इस्तीफा देकर भुट्टो केस के रेफरेंस का वकील बनना पसंद किया था। वो रेफरेंस जिसे 10 बरस से जायद गुजरने के बाद आज तक नहीं सुना गया। इस दौरान एतजाज एहसन ने इफ्तिखार चौधरी को गाड़ी पर बिठाकर पूरे पाकिस्तान की सैर कराई थी। लिहाजा जब आसिफ जरदारी को एहसास हुआ कि बात नहीं बन रही तो फौरन एतजाज एहसन को आगे कर दिया और बाबर एवान जिन्होंने वजारत कुर्बान की थी इन्हें डंप कर दिया गया। आसिफ जरदारी का ख्याल था एतजाज एहसन के लिए यही वक्त है कि वो इफ्तिखार चौधरी से इनकी बहाली का सिला मांगे। एतजाज एहसन को लगा कि लोहा गर्म है, आसिफ जरदारी फंस चुके हैं, इफ्तिखार चौधरी पर वो एहसान कर चुके थे, लिहाजा एक तीर से 2-3 शिकार कर लिए जाएं। पहले तो हरीफ बाबर एवान को सबक सिखाया जाए जो आसिफ जरदारी के बड़े करीब थे। यूं एतजाज एहसन ने आसिफ जरदारी से कहा कि मुझे बाबर एवान से बयान हल्फी लेकर दें कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानने की वजह वो यानी वजीर कानून था, वजीर आजम गिलानी नहीं। बाबर एवान ने पूरा खेल बांप लिया। उन्होंने फौरन फैसला किया और पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ का रुख किया, जहां बाबर एवान जैसे सियासी तौर पर समझदार और ज़हीन शख्स की जरूरत थी और इन्हें हाथों हाथ लिया गया। आसिफ जरदारी को इल्म था जब तक इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस हैं इन्हें एतजाज एहसन की जरूरत रहेगी, क्योंकि जजेस बहाली तहरीक में सब जजेस इनके शुक्रगुजार थे। आसिफ जरदारी ने एतजाज एहसन को सेनेटर बना दिया, लेकिन एतजाज एहसन एक काम भी ना करा सके। इफ्तिखार चौधरी ने गिलानी को नाअहल करार देकर बरतरफ कर दिया। एतजाज एहसन यूसुफ रजा गिलानी के वकील थे। यूं एतजाज एहसन जो चीफ जस्टिस की गाड़ी ड्राइव करने का एजाज रखते थे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करा के गलती की थी, जिन्होंने इन्हें आसिफ जरदारी की आंख में हीरो नहीं बनने दिया। इनका कोई लिहाज या ख्याल न किया गया। अब शायद एतजाज एहसन और लतीफ खोसा को यह एहसास हुआ है कि इनका पीपल्स पार्टी में फ्यूचर खत्म हो चुका। पार्टी पंजाब से फारिग हो चुकी है। पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट है, पीपल्स पार्टी का नहीं। इसलिए पीपल्स पार्टी में रहकर अब वो पंजाब के सेनेटर, MNA या वजीर नहीं बन सकते। अगर उन्होंने पंजाब या मरकज में ओहदे लेने हैं तो इन्हें अब PTI की तरफ रुख करना होगा, जहाँ बाबर एवान अरसे दराज से बुरजमान है और पार्टी चेयरमैन के बड़े करीबी हैं। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा बड़े अरसे से तलाश में थे कि कब मौका मिले और वो PTI के बड़े हमदर्द बनकर उभरे और बाकी सबको पिछाड़ दें। ये मौका इन दोनों को 9 मई के वाकयात ने फराम किया, जब PTI के अहम लोग भाग गए और खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी गलत वक्त पर गलत स्टैंड ले बैठे।
यूं वो जमान पार्क जहां पहले रौनकें लगी रहती थीं, वहां अब उल्लू बोलते हैं और चेयरमैन पीटीआई खुद कहते हैं कि वो अकेले हो गए हैं। इन हालात का फायदा एतजाज अहसन और लतीफ खोसा ने उठाने का फैसला किया। एतजाज अहसन को लगा वही सूरत हाल फिर पैदा हो रही है जो 2007 में हुई थी। इन्हें लगा कि एक नए इफ्तिखार चौधरी का जन्म होगा और वो लाखों आवाम को सड़कों पर ले आएंगे, फिर लाइव टीवी कैमरे होंगे और इनकी धुआंधार तकरीरें। इस दफा लतीफ खोसा भी गाड़ी में बैठने को पर तोल रहे थे। लतीफ खोसा को लगा बाबर ऐवान और एतजाज अहसन अच्छे वक्त पर अच्छी डील कर गए थे और वो पीछे रह गए थे, लिहाजा इस दफा लतीफ खोसा ने सारे पत्ते खेलने का फैसला किया और चेयरमैन पीटीआई के लिए तन मन की बाजी लगा दी। आप पूछेंगे धन क्यों नहीं, तो वो इतने बोले भी नहीं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर धन की बारिश कर बैठे। खोसा साहब की काबिलियत से याद आया, सेनेट में एक दिन चेयरमैन की कुर्सी पर खालिद रांझा बरजमान थे तो खोसा साहब बार बार इनसे बोलने का मौका मांग रहे थे। 2-3 दफा रांझा साहब ने कहा, खोसा साहब सब्र करें, आपको वक्त देता हूं। खोसा साहब फिर उठे तो खालिद रांझा ने वाकया सुनाया कि एक दफा खोसा साहब किसी केस में मुलजिम के वकील बनकर पेश हुए। जज ने खोसा साहब को देखकर फौरन जमानत दे दी। खोसा साहब ने कहा, सर मैं आर्ग्यूमेंट्स देना चाहता हूं। जज ने कहा, आपको जमानत दरकार थी, दे दी। खोसा को लगा क्लाइंट समझेगा शायद केस मामूली था, जबकि वो तगड़ी फीस ले चुके थे। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। जज साहब ने कहा, चलें दें आर्ग्यूमेंट्स। खोसा साहब काफी देर आर्ग्यूमेंट्स देते रहे। जब रुके तो जज ने कहा, दलाइल मुकम्मल हो गए। खोसा साहब ने कहा, जी। जज ने कहा, जमानत कैंसिल की जाती है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, आगे खान की किस्मत। एतजाज अहसन अगर वजीर आजम गिलानी को बरतरफ करा आए थे तो लतीफ खोसा अपने दलाइल से क्लाइंट की अच्छी खासी हुई जमानत मंसूख करा के इसे जेल भिजवा आए थे।